हर एक से मोहब्बत भी हर एक की खिदमत भी मैदान अदब का भी मैदान सियासत भी है मस्त सुखन जारी जाकी की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। ख्वातीन व हजरात आदाब। आज मजनून आज़ादी मौलाना हसरत मोहानी की जिंदगी का एक और बाब खोलते हैं। पिछले एपिसोड में आपने तो मुलाहिजा फरमाया ही होगा कि मौलाना ने 1921 के आखिर में मुकम्मल आज़ादी का सूर फूंक दिया है। इनका अपने साथियों को मशवरा है कि हिंदुस्तान को आज़ाद मुमलिकत करार दे दिया जाए, एक पैरेलल गवर्नमेंट कायम की जाए, उसे चलाने के लिए सारे पुरअमन तरीके इस्तेमाल किए जाए। लेकिन अगर अंग्रेज सरकार ऐसी किसी भी तहरीक के खिलाफ कुव्वत का इस्तेमाल करती है तो सिर्फ अपनी दिफा और बाहालत मजबूरी खुद भी कुव्वत के इस्तेमाल से गुरेज ना किया जाए। अंग्रेज हुकूमत के कान खड़े हो गए। उसे हसरत मोहानी की तकरीर और तहरीर से बगावत की बू आती है। मगर 3 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। खैर, जाने दीजिए। मौलाना की जाती जिंदगी में एक निहायती खुशगवार वाकया रूनुमा हुआ है। 18 अप्रैल 1922 को उनकी वाहिद औलाद, उनकी जान से भी ज्यादा अजीज बिटिया यानी नईमा की शादी है उनके आबाई वतन मोहान में। आज मुझे पहली बार स्वदेशी पर गुस्सा आ रहा है। आज 15 अप्रैल हो गई है। 3 दिन बाद लड़की, वो भी अकेली लड़की, विदा हो जाएगी। मुझसे कह रहे थे 15 की सुबह ही सुबह मोहान आ जाऊंगा। सुबह कब की हो गई कुछ मालूम ही नहीं। भाई लड़की के भी कुछ अरमान होते हैं। आखिरी के 2-3 दिन मैके में माँ बाप के साथ गुजरे, फिर हाथ मलते रहिएगा जब बेटी मेहमानों की तरह घर आया करेगी। क्यों परेशान होती हो? आ जाएंगे, सब्र रखो। हाँ आ जाएंगे, 2 बोल पढ़वाएंगे और कहेंगे जा बेटी तुझे विदा किया। भाई माना कि शादी ब्याह सादगी से होना चाहिए, पर ऐसी भी क्या सादगी कि दिल के अरमान दिल ही में रह जाए। कभी की थी जो अब दवा कीजिएगा, मुझे पूछ कर आप क्या कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। अरे ये क्या है, आज आपको मुहान होना चाहिए था। नईमा बेटी की शादी के 3 दिन रह गए हैं। अरे नईमा के मामू चचा किस मर्ज की दवा हैं, हम तो बस बेटी का निकाह पढ़ाएंगे। और ये सआदत क्या कम है? आप जाइए, कम से कम कुछ ना कीजिए, नईमा बेटी की नजर के सामने तो रहिए। चले जाएंगे भाई, चले जाएंगे। दोपहर की गाड़ी से चले जाएंगे। सुबह पहुंचना था, शाम को पहुंच जाएंगे। हुई ताखीर तो कुछ बायसे ताखीर भी था। जनाब यहाँ बैठिए। आपके खिलाफ वारंट है। मुझे मालूम है। दफा 121 और 124 ए ताज़ीरात हिंद के तहत नफरत और बगावत फैलाने के जुर्म में। दरोगा साहब, 1 आध दिन की मोहलत नहीं मिल सकती? दरअसल 18 तारीख की इनकी बेटी की शादी है। बिल्कुल नहीं,
मैं सत्याग्रही हूं। हुकूमत से किसी भी तरह की रियायत लेना मेरे मसलक के खिलाफ है। मौलाना जी, सत्याग्रह तो गांधी जी ने वापस ले लिया है। पर मैंने वापस नहीं लिया है और इसीलिए आपसे कोई ताआवुन नहीं करूंगा। आपको मुझे यहां से उठाकर ले जाना होगा। हाँ, एक सत्याग्रही होने के नाते मैं किसी भी तरह की हिंसा का इस्तेमाल नहीं करूंगा। आइए, उठाइए मुझे। उठाए इनको। हसरत भाई, मैं मुहानी इत्तला कर देता हूँ कि मौलाना गिरफ्तार हो गए हैं और शादी मुलतवी कर दी जाए। हरगिज नहीं, नेक काम में देर नहीं की जानी चाहिए। घर में चाहे बाप की मैयत भी हो, बेटी की शादी हो जानी चाहिए। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। आप बस मौलाना बारी को इत्तला कर दीजिए कि नईमा का निकाह वो पढ़े। खुदा हाफिज। जावेद, एक बार सीन फिर से बताना। देखो, हसरत साबरमती जेल में है जो अब स्टेज पे है, और उनकी बेगम कानपुर में जो डाउन स्टेज पे हैं। दोनों बहुत ही दुखी बैठे हुए हैं। बैकग्राउंड से हसरत की ये गज़ल। ऋषभ, सुनिया, गज़ल की कोई धुन बनी? हाँ यार, बनाया तो है कुछ, ट्राई करते हैं। सुनाओ सुनाओ। लुत्फ की उनसे इल्तिजा न करें, लुत्फ की उनसे इल्तिजा न करें, हमने ऐसा कभी किया न करें। मिल रहेगा जो उनसे मिलना है, मिल रहेगा जो उनसे मिलना है, लको शर्मिंदा दुआ न करें, भूल ही जाए हमको ये तो न हो, लोग मेरे लिए दुआ न करें। शौक उनका सो मिट चुका हसरत, शौक उनका सो मिट चुका हसरत, क्या करें हम अगर वफा न करें। मजीद क्या कहूं? क्या आप अंग्रेज हुकूमत से किसी इंसाफ की तवक्को रखते हैं? तफसीलात में जाने से कोई फायदा? मौलाना को 2 साल के लिए कैद बामुशक्कत हुई। उन्हें साबरमती जेल से यरवरा जेल पूना ले जाया गया। मौलाना को C क्लास में रखा गया। मौलाना ने जेल में भी नॉन कोऑपरेशन तहरीक जारी रखी। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन तहरीक के तहत अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने तक से इनकार कर दिया।
Besides, I have no faith in this government from which this so-called court derives the authority of trying me. गरज के मौलाना ने सिर्फ अपने जमीर की आवाज को लब्बैक कहते हुए 2 साल यरवदा जेल में गुजार दिए, वरना अगर उन्होंने अपील की होती तो शायद वो बरी भी हो जाते। याद रहे, जूरी ने अपना फैसला हसरत के हक में दिया था, मगर सेशन जज ने जूरी के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। खुदा तुम दोनों को खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। रो मत बेटी, रोने से क्या हासिल। रोने दो, मेरे लिए तो आज ही बेटी की विदाई है। चलो चलो, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया, चलो। देखो ना, आज बेटी की मोहब्बत मुझ पर भारी पड़ गई। तुमसे तो कुछ कह सुन ही ना सका। चलो चलो, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। मौलाना को सिर्फ 2 साल की नहीं, 4 साल की कैद हुई। वो हुआ यूं कि एक रोज मौलाना ने जेल के एक मुलाजिम को अखबार की रद्दी, 1 रुपए का सिक्का और कागज का एक पुर्जा दिया। पुर्जे में यह लिखा था कि उन्हें 1 रुपए की रेजगारी चाहिए, मगर हुकूमत ने इसे जेल के मैनुअल की खिलाफ वर्जी माना और मौलाना हजरत मोहानी पर स्मगलिंग का इल्जाम आयद करके एक नया मुकदमा चलाया। अदालत ने मौलाना को 2 साल की और सजा दे दी। वाह साहब वाह, बगावत और अंग्रेज हुकूमत से जंग करने की सजा भी 2 साल और कागज की रद्दी जेल से बाहर पहुंचाने की सजा भी 2 साल। और क्या कहूं, नई रोशनी की अदालतें हैं, निराले ढंग के फैसले, न नज़ीर है, न दलील है, न वकील है, न अपील है। दूसरी सजा के खिलाफ बहुत हंगामा हुआ। लोगों ने जा वजह हड़तालें की कि हसरत को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुकूमत वक्त से सवालात किए गए। अखबारों में हसरत की सजा के खिलाफ मज़ामीन लिखे गए। बिलाखिर हुकूमत वक्त को झुकना ही पड़ा। हसरत की दूसरी सजा मुआफ की गई और 2 अगस्त 1924 को हसरत रिहा कर दिए गए। गांधी जी ने तमाम हिंदुस्तानियों से जगह जगह मौलाना हसरत का इस्तकबाल करने की अपील जारी की। अजीम हसरत मोहानी 12 तारीख को रिहा हो रहे हैं। उनके स्वागत के लिए जहां भी वो जाएंगे मजमा मिलेगा। इनकी देशभक्ति, इनकी काबिलियत बहुत अजीम है। हम में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अपने मजहब के लिए, अपने वतन के लिए इतने दुख उठाए होंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जहां भी वो जाएंगे उनका गर्म जोशी से स्वागत किया जाएगा। कैद व बंद की मुसीबतें हसरत के लिए टॉनिक का काम करती थी। ख्याल कीजिए कि हसरत जब जब भी जेल से रिहा होकर आते थे तो उनकी सियासी सरगर्मियां तेज हो जाती थी। बकौल शायर, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। अब आप खुद ही देखिए कि रिहाई के बाद हसरत ताजा ताजा कानपुर आए हैं और चंद दिनों के बाद किससे रूबरू। तो जनाब, क्या इसमें ग्रामी हुआ आपका? जी भगत सिंह। घर से भाग के आए हो? जी 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 नहीं तो। इस तहरीर को पहचानते हो? जी ये तो मेरे वालिद साहब का खत है।
आप उन्हें कैसे जानते हैं? तुम्हारी दादी बहुत बीमार है। जी झूठ है। दादी से ज्यादा सेहतमंद औरत पूरे पंजाब में भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। वो पिताजी मेरी शादी करवाना चाहते हैं, पर मैंने अभी शादी नहीं करना। कर लो, बुरा मशगला नहीं है। जी नहीं, मेरा मकसद मुझे शादी करने की इजाजत नहीं देता। माँ बाप की नाफरमानी भी मुनासिब नहीं। लाहौर लौट जाओ। अगर आपके माता पिता आपको कहे कि आज़ादी वज़ादी का चक्कर छोड़ो और जमींदारी संभालो, तो क्या आप उनका कहा मान लेंगे? भाई वाह, तुमने तो हमें लाजवाब कर दिया। चलिए कोई दरमियानी सूरत निकालते हैं। जी मैं तो आपके पास इसलिए आया था कि आप अपने शागिर्द गणेश शंकर विद्यार्थी का अखबार में मुझे नौकरी दिलवा देंगे। एक शर्त पर। शर्त? तुम पहले घर लौट जाओ। मैं तुम्हारे वालिद को खत लिख दूंगा कि तुम्हें शादी के लिए मजबूर न किया जाए। फिर तुम कानपुर आ जाना और मैं गणेश से कहकर तुम्हें उसके अखबार में लगवा दूंगा। जी लेकिन तुम्हारे वालिद और तुम्हारे चाचा अजीत सिंह ये मेरे पुराने ताल्लुकात हैं, वो मेरा कहा नहीं टालेंगे। जी यहाँ तो आप ही मेरे वालिद की जगह है। आपका हुक्म सर आँखों पर। और सुनो, हालात के पेश नजर कानपुर में अपना नाम बदल लेना। जी क्या रख लूं? मुझे बख्तावर सिंह नाम बहुत पसंद है। फिर बख्तावर सिंह को इजाजत दीजिए। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, हसरत के ताल्लुकात भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे इनकलाबी लीडरान से थे। गणेश शंकर विद्यार्थी तो हसरत को अपना सियासी गुरु मानते थे। कानपुर यूं भी उन दिनों इनकलाबी तहरीक का गढ़ था। कहते हैं कि ये लोग हसरत के स्वदेशी स्टोर पर भी मिला करते थे। ये बात मुझे भी नहीं मालूम थी। इसका इंकशाफ जब हुआ जब हम ये ड्रामा तैयार कर रहे थे। गणेश जी, क्या मौलाना हसरत हमारे विचारों और इरादों से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल हैं। उन्होंने स्वयं मुझसे कहा है, आज़ादी बिना इनकलाब लाए संभव नहीं। खुद ही कहते हैं, ऐ हश्र जल्द कर तहोबाला ज़मीन को, कुछ भी न हो उम्मीद तो है इनकलाब में। अब तो आपको विश्वास हुआ चंद्रशेखर साहब, और क्या चाहते हैं? वो आपके साथ शामिल हो जाएं? नहीं, उनका ज़बानी सहयोग ही हमारे लिए काफ़ी है। वो हमारे बुजुर्ग हैं, देश के बड़े लीडर हैं। वो हमारी पीठ पर हाथ रखे रहें। बाकी जो हम नौजवानों का काम है वो हम करेंगे। इनकलाबियों के साथ साथ मौलाना कम्युनिज्म की तरफ भी माइल नजर आते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कांग्रेस से बेजार हैं। बहरहाल, कम्युनिस्ट पार्टी की पहली ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कानपुर में हुई। मौलाना इस कॉन्फ्रेंस की रिसेप्शन कमेटी के सदर थे। सुना है आप कम्युनिस्ट हो गए हैं। कोई गुनाह किया? भाई एक वक्त में आप क्या क्या होंगे? कांग्रेसी, लीगी, हामी खिलाफत और अब कम्युनिस्ट। देखिए अदील अब्बासी साहब, जो भी तहरीक या तंजीम हिंदुस्तान की आज़ादी की हिमायत करती है, मैं बेचूं-चिरा उसके साथ हूँ। और कम्युनिस्ट में कब नहीं था? क्या मैंने हर मौका बेमौका कानपुर में मजदूरों की क़यादत नहीं की है? आइए आप। कांग्रेस से आपकी मोहब्बत अपनी जगह और कम्युनिज्म से मेरी मोहब्बत अपनी जगह। दुरुस्त फरमाया आपने। और हम दोनों की मोहब्बत स्वदेशी से अपनी जगह। हमारे उसूल में सरमायादारी और शख्सी जायदाद के मुतल्लिक कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात अवाम में यूं अदा की जाती है कि जमीन भी
हवा और पानी की तरह अतिया इलाही है, जिस पर किसी की मिल्कियत मुकर्रर नहीं की जा सकती। हमारे अगराज व मकासिद ये हैं, हिंदुस्तान में स्वराज यानी आजादी कामिल कुल जायज तरीकों से कायम करना, और स्वराज कायम होने तक मजदूरों और काश्तकारों की फलाह व आजादी के लिए हर मुमकिन कोशिश करना। जो शख्स हमारे उसूलों को माने वो हमारे फरीक में दाखिल है, ख्वाह वो हिंदू हो या मुसलमान, बौद्ध हो या ईसाई। हमारे नजदीक लामज़हबियत भी एक मजहब है। हमारे बाज मुसलमान लीडर कम्युनिज्म को इस्लाम के खिलाफ बताते हैं, जबकि हकीकत हाल बिल्कुल बरअक्स है। मसलन सरमायादारी के खिलाफ इस्लाम का फैसला कम्युनिस्ट अकीदे से भी ज्यादा सख्त है। खल्क़ खुदा में जब तक एक भी शख्स भूखा है, इन मालदारों को ऐश करने का कोई हक नहीं। यही हसरत की खुसूसियत थी। दरअसल वो किसी भी पार्टी के न थे, या हर उस पार्टी के थे जिसका नस्बुलैन हसरत के नस्बुलैन से मिलता था, यानी कि हिंदुस्तान की गुलामी से आजादी, मुकम्मल आजादी, वो भी बिला ताखीर। वक्त का एहतराम लाजिम है, वरना दिल तो करता है कि मौलाना हसरत की हयात और कारनामों के सभी गोशे एक एक करके अभी का अभी उजागर कर दूं। बहरहाल वक्त की तंगदामानी सिर्फ आज पर ही मौकूफ है। अगले एपिसोड में हसरत और उनकी कारगुजारी बराए आजादी हिंदुस्तान पर खूब गुफ्तगू होगी। इजाजत दीजिए हसरत के ही एक मौजू शेर के साथ। राएगा हसरत न जाएगा मेरा मुश्त गुबार, कुछ जमीन ले जाएगी कुछ आसमां ले जाएगा। खुदा हाफिज। आजादी की ख्वाहिश भी, तहरीक की खिलाफत भी, स्वदेश पे जा कुर्बा, जिंदा की सोबत भी थी, दीन की पाबंदी और कृष्ण से रग़बत भी। बंसी भी बजाते थे, करते थे तिलावत भी, एक तुरफा तमाशा